उस टेंस को और उस सेंटेंस को हम लोग सबसे पहले थोड़ा एक बार और रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरे सिलेबस को लिख लिया होगा या फोटो खींच लिया होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मैं आपकी जगह होता तो बाबू इन सबको अपने कॉपी पे ना सबसे पहले वाले पेज में लिख रहा होता, सबसे पहले वाले पेज में, और रोज देख रहा होता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कंप्लीट है ना। रोज अपने दिमाग में टिक मार रहा होता कि हाँ मेरा ये कंप्लीट है। अब कैसा भी लेटर पूछ ले हम लिख देंगे, कैसा भी एप्लीकेशन पूछ ले हम लिख देंगे, कैसा भी सेंटेंस पूछ ले हम बता देंगे, टेंस हम बता सकते हैं, वर्ड मीनिंग हम याद कर रहे हैं तुरंत में, कोई भी इसमें मास्टर नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस हम याद कर रहे हैं, ईमेल राइटिंग अब कैसा भी पूछ ले हमसे एग्जामिनर, हम लिख देंगे, है ना। तो ये हम कर रहे होते बच्चा। तो आ जाओ, तो इसको मैं अब इरेज करना चाहूंगा। ये तरीका है बाबू, है ना, इस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिलेबस की जानकारी बहुत जरूरी होती है, दिमाग में आपके घूमते रहना चाहिए, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछता है। आ जाओ बच्चा। तो आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चा पार्टी। और आज के क्लास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेरे पास जो आप लोगों के लिए टॉपिक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इकट्ठे किए थे, मैंने आप लोगों को कल के क्लास में भेजा भी था, क्लास के बाद रात में शायद कल, है ना, टेंस पे। तो उस क्वेश्चन पे तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, उस क्वेश्चन को बना के भेजना नहीं था, उस पर बस आज हम बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बाबू मेरे पास ना कुछ क्वेश्चन आज सेंटेंस के भी हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का। तो आओ ना, आपके लिए हेडिंग है find out the various types of sentence. Find out the various types of sentence. ये हेडिंग डाल देना बच्चा। बाबू मेरे ऑडियो वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, आ जाओ बच्चा, फटाफट से मेरे साथ कुछ क्वेश्चन लिखते जाना। तो अच्छा, ये बात एक ध्यान रखना बच्चा पार्टी, क्या जानते हो कि ये जो टॉपिक है ना आपका सेंटेंस का, इससे क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं। इजी कहने का सेंस क्या, कि अगर आपने एक बार में पकड़ लिया है इस बात को कि भाई साहब जो सेंटेंस ओपिनियन से खत्म होते हो, है ना, जो सेंटेंस जो है वो डिक्लेयर करते हो किसी चीज को, किसी चीज को असर्ट करते हो, सीधे से शब्दों में ये कह लो कि जो सेंटेंस किसी चीज को बयां कर रहे हो, है ना, कोई सेंटेंस बता रहे हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग असर्टिव, डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव कहते हैं। जिस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई कमांड हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई ऑर्डर हो, कोई फॉरबिडनेस हो, है ना, कोई एडवाइस हो, बाबू याद रखना उस सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। सब पढ़ाए हुए हम लोग बाबू। याद रखना बच्चा कि जिस सेंटेंस में किसी भी तरह का प्रेयर हो, विश हो, प्रे हो, किसी के लिए श्राप देना हो, किसी के लिए वरदान मांगना हो, बाबू याद रखना उस सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, पढ़े हुए हम लोग, है ना। बच्चा पार्टी याद करो, चौथे सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर बात यहां पे हो, अगर एक्सक्लेमेटरी की बात करते हो, तो जिस सेंटेंस में सडन फीलिंग की बात की जाए, अचानक से कोई फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं बच्चा, है ना। या फिर फीलिंग ही सिर्फ व्यक्त किया जाए, अपना बयां किया जाए, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। और लास्ट था बच्चा याद करो हमारा इंट्रोगेटिव, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हो, है ना। जो सेंटेंस दो तरीके से पहचाना जा सकता है, एक तो वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, दूसरा बाबू याद रखना वो सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा आपके ऑक्सिलरी वर्ब से, डब्ल्यू एच वर्ड से, है ना। डब्ल्यू एच वर्ड बोले तो वेयर, हाउ, वाई, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड कहलाता है। ऑक्सिलरी वर्ब बोले तो बाबू इज, एम आर, वॉज, वर, है ना, हैज, हैव, हैड, और जितने भी मॉडल्स होते हैं, है ना, शुड, कुड, मस्ट, में, माइट, इस सब से अगर स्टार्ट कोई सेंटेंस होता है बच्चा, तो याद रखना वो सारे के सारे हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं, है ना। पढ़ चुके हैं हम लोग। और तो बाबू कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ लो तो, और थोड़ा इस पे अपनी दावेदारी और पुख्ता करो तो बाबू, कि सर इससे क्वेश्चन आएगा तो अब तो हमसे कोई गलत नहीं करवा सकता है। ये 2 मार्क्स तो सर हमारे पॉकेट में है, क्योंकि बाबू बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा जो एक के बार में आपको 25-30 नंबर दे जाएगा, नहीं बाबू। 4-5 नंबर का ही सारा टॉपिक है, ठीक है। कोई कोई ही ऐसा टॉपिक है जो 6 मार्क्स 8 मार्क्स का, वरना 4-5 मार्क्स से ज्यादा का कोई टॉपिक नहीं। तो बूंद बूंद से ही घड़ा पड़ेगा। तो जो बच्चा
पहला सेंटेंस है बाबू मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, वी ओन अ कैट, वी ओन अ कैट, फुल स्टॉप। सोचते रहना, अभी बोलना नहीं, सोचते रहना। मैं पहले लिखूंगा सारे सेंटेंसेस को, फिर पूछूंगा। आप भी चाहो तो लिख सकते हो अपने कॉपी में, और तरीका तो सही वही होता बाबू कि आप भी लिखते। इससे क्या होता कि आपका नोट्स कंप्लीट होता चला जाता। जैसे अभी आप आंसर तो दे दोगे, लेकिन बाद में रिवाइज कहां से करोगे, है ना? स्क्रीनशॉट कितना चेक करोगे अपने फोन में? तो एक नोट्स होना चाहिए बाबू। प्रॉपर स्टडी का मेथड वही है, ठीक है? तो नेक्स्ट लिखना, डायनासोर्स, डायनासोर्स lived million of lived millions of years ago. Third sentence, I can't find the cat, I can't find the cat. Fourth sentence, the Tyrannosaurus Rex was huge. The, ये डायनासोरस का ही कुछ प्रजाति होता है, ठीक है? टाइरैनोसोरस, टाइरैनोसोरस, SAURUS, Rex was huge. पांचवा, पांचवा है बाबू, what a terrible big mouth you have, what a terrible, what a terrible, कॉमा। फोर्थ में लिखे बाबू टायरानोसोरस, ये डायनासोरस का ही कोई प्रजाति होता है ना? टायरानोसोरस कहते हैं। टायरानोसोरस रेक्स वाज ह्यूज, व्हाट अ टेरिबल बिग माउथ, बिग माउथ यू हैव, यू हैव। पांचवा, छठा क्वेश्चन है बच्चा, छठा क्वेश्चन है, प्ले द मूवी, प्ले द मूवी, प्ले द मूवी। सातवां सेंटेंस है बाबू, फीड द कैट, फीड द कैट। और आठवां सेंटेंस है, आठवां सेंटेंस है, प्लीज गेट मी द बुक, प्लीज गेट मी द बुक। ये 8 अलग अलग क्वेश्चन है बाबू हमारे सेंटेंस पे। आप लोगों को पहचानना है कि ये जो 8 सेंटेंस है, कौन सा इसमें से असर्टिव है। असर्टिव को ही आपको पता होगा डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव कहते हैं। कौन सा इसमें से सेंटेंस इंपरेटिव है, कौन सा इसमें से सेंटेंस ऑप्टेटिव है, कौन सा इसमें से सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, और कौन सा इसमें से इंट्रोगेटिव है। ये आपको पहचानना है बच्चा, ठीक है? तो आ जाओ बच्चे, एक एक करके हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को देखते हैं, अलग अलग बच्चों को चांस देते हैं और देखते हैं मेरे बच्चे अब कितने होशियार हो चुके हैं। तो सबसे पहला चांस मेरे जस्ट नीचे मुझे दिख रहा है अभिषेक। अभिषेक, डू यू वांट टू टेल द फर्स्ट सेंटेंस? बताओ बच्चा। असर्टिव सेंटेंस है। क्यों अभिषेक इसको असर्टिव कह रहे हो बाबू? बात तो सही कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक बिल्ली का मालिक हूं, मैं एक बिल्ली रखता हूं, बिल्ली पालता हूं। नहीं, वेरी गुड अभिषेक। तो आप सारे मेरे बच्चे इस बात से अग्री कर रहे हो कि ये सेंटेंस जो है असर्टिव है, क्योंकि एक अपना ओपिनियन दे रहा है ना, बयां कर अपने मतलब एक बात बता रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इसमें रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर नहीं है बाबू, इसमें कोई सडन फीलिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, ध्यान रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन मुझे श्रुति दिख रही है। श्रुति, डू यू वांट टू ट्राई द सेकंड वन?
असर्टिव ही कहोगी? ओके। श्रुति क्या ये भी बता सकती हो कि क्यों ये असर्टिव है? बिल्कुल, इसमें डिक्लेरेशन का सेंस है बाबू, अफर्मेशन का सेंस है ना? कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, कुछ बयां किया जा रहा है। क्या बयां किया जा रहा है कि डायनासोर्स जो थे वो रहा करते थे कब? मिलियंस ऑफ ईयर पहले, है ना? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वो लोग एग्जिस्ट करते थे, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये बिल्कुल असर्टिव है, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं बच्चा। मुझे श्रुति के जस्ट नीचे इंद्रानी दिख रही है। इंद्रानी, कैन यू टेल मी द थर्ड वन? वेरी गुड बच्चा, एक्सक्लेमेटरी। क्यों इंद्रानी एक्सक्लेमेटरी क्यों कह रही हो बच्चे? बिल्कुल, है ना? एक फीलिंग इसमें है, जज्बात बयां किया जा रहा है कि वो अपने बिल्ली को ढूंढ नहीं पा रही है, वो अपने फीलिंग को बता रही है। और साथ ही साथ सर ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क से खत्म भी हो रहा है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ अगर चले तो इंद्रानी के जस्ट नीचे आंचल है। आंचल, फोर्थ वन, इंपरेटिव। ओके, तो इंद्रानी कह रही है कि सर ये सेंटेंस इंपरेटिव है। सॉरी, आंचल कह रही है। हाँ, आप दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। आंचल कह रही है कि ये सेंटेंस इंपरेटिव है। अच्छा, देखते हैं आंचल कि तुम किस हद तक सही हो। सेम क्वेश्चन हम देना। नो नो सर, एक्सक्लेमेटरी। चलो, अब बच्चे मेरा ट्रिक समझ गए हैं कि सर अगर कहीं अगर आगे चल के वो थोड़ा सा अगर वोटिंग वाला काम सर करवा रहे हैं तो समझ लो भाई कि तुम गड़बड़ बोल दिए हो। चलो ठीक है, हाँ अब ठीक है। चल, ये जो सेंटेंस है बच्चे, ये सेंटेंस इंपरेटिव नहीं था, ये एक्सक्लेमेटरी था बाबू। क्यों एक्सक्लेमेटरी? क्योंकि देखो ना क्या कह रहा है, द टायरानोसोरस रेक्स वाज ह्यूज, है ना? ये डायनासोरस की एक प्रजाति होती है बाबू, टायरानोसोरस। वो मेरा एक छोटा सा भतीजा है, वो उसके अलग अलग प्रजातियों के नाम याद कर रखा है ना? कौन कौन सा सॉरस बोलता रहता है, वो कार्टून वार्टून देखता है, वहीं से याद किया है। ठीक है, तो मैंने उसी के मुंह से पहली बार ये सुना था, टायरानोसोरस। समझे? तो ये एक उसका प्रजाति है बाबू। और वो मुझे मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है कि टायरानोसोरस जो है वो बहुत बड़ा है, देखो ना, वॉज ह्यूज, है ना? तो ये फीलिंग है बाबू, है ना? ये जो है ये आपके अंदर की जज्बात है, जिसको आप बाहर निकाल के बता रहे हो कि भाई देखो ना, मैंने एक बार टायरानोसोरस को देखा था मूवी में और वो बहुत भयंकर था, बहुत बड़ा था। हाँ बच्चा। अच्छा चलो, कोई नहीं, कोई नहीं। आ जाओ बाबू, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं। So we have others over there. Others, do you want to try the next one? What a terrible big mouth you have. ट्राई करो। इंट्रोगेटिव लग रहा है। अच्छा, तो आदर्श कह रहा है कि ये सेंटेंस भाई साहब इंटरोगेटिव है। ओके। अच्छा, दो चीज आदर्श कह रहा है, इंट्रोगेटिव भी कह रहा है, एक्सक्लेमेटरी भी कह रहा है। तो इस क्वेश्चन पे ना थोड़ा हम वोटिंग करवाना चाहेंगे। और वैसे तो राहुल आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है। राहुल देखो, वहां एक ऑप्शन होगा जिसमें माइक ऑन ऑफ होता है। माइक को ऑन करके बता सकते हो राहुल क्या ये पांचवा सेंटेंस कौन सा है? राहुल? अच्छा, अभी लगता है उसको नहीं पता चल पा रहा। ठीक है, धीरे धीरे सीखो राहुल, फिर हम तुम्हारे पास लौटेंगे। श्रेया, क्या बता पाओगी बच्चे? पांचवा एक्सक्लेमेटरी है। क्यों श्रेया? ये आदर्श तो इंट्रोगेटिव कह रहा था। सडन फीलिंग है ना? देखो क्या कह रहा है, वेरी गुड श्रेया। व्हाट अ टेरिबल बिग माउथ यू हैव, है ना? मतलब कि मतलब अरे बाप रे, कितना बड़का तुम्हारा मुंह है। नहीं, इसका मतलब यही ना निकल रहा है बाबू, किसी के मुंह को देख करके कह रहे हो कि अरे भाई इतना बड़ा कहीं किसी का मुंह होता है ना? ये तो भयानक सा तुम्हारा मुंह है, मतलब रावण जैसा है, 10 सर जैसा एक मुंह है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बाबू कि ये सेंटेंस जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। वेरी गुड श्रेया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं चांस देना चाहूंगा अनामिका को। अनामिका, सिक्स्थ सेंटेंस, प्ले द मूवी। इंपरेटिव। क्यों अनामिका? ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड है ना? बिल्कुल, वेरी गुड बच्चा। है ना? इस सेंटेंस को अगर पढ़ो बाबू, प्ले द मूवी, तो क्या पता चल रहा है? तुम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो कि मूवी चलाओ, है ना? तो याद रखना बाबू, जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिखे, कमांड दिखे, रिक्वेस्ट दिखे, फॉरबिडनेस दिखे, एडवाइस दिखे बाबू, वो सारा का सारा सेंटेंस इंपरेटिव होता है, याद रखना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनामिका के जस्ट नीचे जानवी है। जानवी, कैन यू टेल दिस सेवेंथ वन?
इंपरेटिव ही है, चलो बहुत बढ़िया, इजी इजी है बाबू, चलो अच्छा है, कुछ मार्क्स तो कंफर्म तो होंगे ना। हाँ, फीड द कैट, ठीक है, फीड द कैट का मतलब ये क्या कह रहा है कि बिल्ली को खिलाओ, ठीक है, बिल्ली को खाना खिलाने के बारे में कह रहा है, बिल्ली वैसे दूध पीती है, तो फीड मतलब खिलाना, है ना। फीड जो वर्ड होता है बाबू, इसका मतलब क्या होता है, भोजन करवाना, खिलाना किसी को, तो कैट को खिलाओ। तो ये क्या है बाबू, इस सेंटेंस को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से भी कमांड, ऑर्डर, इन सारे तरह के चीजों का निकल रहा है बाहर इस सेंटेंस से, तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपरेटिव। आगे बढ़ते हैं, प्लीज गेट मी द बुक, अच्छा प्लीज गेट मी द बुक, तो मुझे नीचे अंकिता भी दिख रही है, अंकिता डू यू वांट टू ट्राई द 8th वन, क्या इंपरेटिव, इंपरेटिव बोल रही हो अंकिता? अंकिता इंपेरेटिव बोल रही थी, ओके, आई थिंक हर नेटवर्क इज नॉट गुड, यस, लेट मी गिव द सेम चांस टू बंदिता, बंदिता डू यू वांट टू टेल मी द लास्ट वन? इंपेरेटिव कह रही हो, अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। कोमल बच गई है, क्वेश्चन मेरे पास अभी और है नहीं, तो कोमल, इफ यू आर कंफर्टेबल कैन यू टेल मी द लास्ट वन, कौन सा सेंटेंस है कोमल, बता पाओगी? अच्छा, ये सारे बच्चे आज लगता है फर्स्ट क्लास में है, तो अभी ये लोग म्यूट अनम्यूट वाला सिस्टम अभी नहीं समझ पाए हैं, ठीक है बच्चे, वहीं पे ऑप्शन है बाबू, माइक बना हुआ होगा, उसको क्लिक करोगे ना तो अनम्यूट हो जाएगा, फिर आपकी आवाज हमें सुनाई देगी, ठीक है। तो अंकिता का और बंदिता का कहना था कि ये जो सेंटेंस है सर, ये सेंटेंस इंपरेटिव है, और बिल्कुल सही भी आप लोग कह रहे थे, क्योंकि बच्चे अगर ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस में क्या है, प्लीज गेट मी द बुक, है ना, मुझे वो बुक जो है वो दिला दो, ठीक है, या मुझे वो बुक दे दो, ऐसा सेंटेंस इसका मीनिंग निकल करके आ रहा है, तो बाबू अगर प्लीज कहीं लग गया तो रिक्वेस्ट ही होता है, तो ऐसे केस में आप पढ़े हो कि रिक्वेस्ट हो, जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें कमांड हो, जिसमें, है ना, वो सारे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं बच्चा, इंपरेटिव होते हैं, याद करो, क्लियर होगा, ठीक है। बस याद दिलाने के लिए मैंने आज आपको सेंटेंस एक बार करवा दिया, मुझे पता है कि आप सारे मेरे बच्चे होशियार हो चुके हो इसमें, है ना, मुझे पता है कि आपके लिए अब ये बहुत ज्यादा टफ नहीं रह गया, आदर्श क्लास नहीं की इसलिए थोड़ा गड़बड़ कर दिए, वरना एक बार मैं तुम्हें बैकअप दे दूंगा उसका, और वो शायद सेंटेंस हमारा रिकॉर्डेड है ना बच्चा, जो लोग पढ़े थे वो लोग बता सकते हो सेंटेंस रिकॉर्डेड है ना, हाँ ठीक है, तो अदर सेंटेंस का क्लास रिकॉर्डेड भी है, देख लेना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं बाबू फटाफट से। बच्चा बाटी याद अगर आप लोग को हो तो कल रात में मैंने आप लोगों को तकरीबन 10 बजे के अराउंड टेंस पे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, आ जाओ ना, उसी सारे क्वेश्चंस की हमें बात करनी है, क्योंकि ये काम जितने अच्छे तरीके से टेंस का कर लोगे ना बाबू, याद रखना वॉइस नरेशन उतना आसान रहेगा, वॉइस नरेशन उतना आसान रहेगा बाबू, टेंस का काम जितने अच्छे तरीके से कर लोगे। बच्चा बाटी आप लोग वर्ब याद कर रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूं, मैंने आप लोग को वर्ब का वो पीडीएफ दे रखा है, आप लोग याद कर रहे होगे, आ जाओ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं टेंस के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे आप लोग को बाबू, वो क्वेश्चंस मेरे पास हैं, आना एक एक करके इस क्वेश्चंस में सही ब्लैंक हम लोग फिल करेंगे। सेंटेंस का हेडिंग कुछ इस तरह से है, मेक द सेंटेंस यूजिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। सेंटेंस का हेडिंग कुछ इस तरह से है, मेक द सेंटेंस, मेक द सेंटेंस यूजिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस आप लोग के पास बाबू ये होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन होगा, और परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस, ये एस है, परफेक्ट टेंस। अच्छा, ये जो आपका लिखा हुआ है बाबू यहाँ पे कि आपको
सेंटेंस बनाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करके और परफेक्ट टेंस को यूज करके, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका? प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। परफेक्ट टेंस किसका? बाबू प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, तीनों का, किसी का भी यूज हो सकता है, ये ध्यान रखना। सर क्या इंडिफिनिट यूज हो सकता है? नहीं बाबू, इंडिफिनिट नहीं यूज हो सकता है। सर क्या कंटिन्यूअस यूज हो सकता है? नहीं बाबू, कंटिन्यूअस नहीं यूज हो सकता है ना। याद करो, हम लोग टेंस के मामले में बाबू अगर अपने आप को हमने मुकम्मल बनाया है तो कैसे बनाया है बाबू? कुछ इस तरह से, आई, सी, पी और पीसी। हमने कुछ इस तरह से अपने आप को पक्का बनाया है। आई बोले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडिफिनिट, सी बोले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कंटिन्यूअस, पी बोले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, और पीसी बोले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस आपका क्या कह रहा है, जरा एक बार पकड़ना बाबू। परफेक्ट टेंस मतलब इसका आपको यूज करना है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका आपको यूज करना है। इस दोनों को यूज करके नहीं बनाना है सेंटेंस। क्वेश्चन क्लियर है? अब मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना। सेंटेंस है, फॉर द लास्ट 10 years he, for the last 10 years for the last 10 years he dash this factory, he dash this factory। ऑप्शन है बच्चा, वर्ब है आपके पास ओन, ओन आपको चेंज करना है इसको, ध्यान देना, पढ़ते रहना, बनाते रहना अपने अपने कॉपी पे, चांस दूंगा बताना। नीना, आपने बनाया भी होगा, मैंने कल भेजा भी था आप लोगों को। नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग, nutritious food since morning, since morning। ऑप्शन है बच्चे आपके पास नॉट ईट, नॉट ईट, ये ऑप्शन है, ध्यान रखना, नॉट ईट। थर्ड क्वेश्चन है बच्चा आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है, मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, many of our friends dash us since we bought the new house, dash us since we bought the new house। ये एक्चुअली इसको बाउट नहीं बॉट कहते हैं, है ना। अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पूछो तो बॉट कहते हैं बाबू, बाई, बॉट, बॉट। और ऑप्शन है बाबू आपके लिए विजिट, ऑप्शन है आपके लिए विजिट। मेरे तरफ से एक मदद आपके लिए कि बाबू ये तीनों क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करके इस तीनों को बनाना है, ये छोटी सी मदद। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, यस्टरडे सी। बाबू यस्टरडे से अगर कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आप में से कोई बता पाएगा कि ये जो सेंटेंस आगे बनेगा ये कौन से टेंस का होगा? वेरी गुड, हाँ कुछ भी हो सकता है, पास्ट होगा, ये पूछना था। वेरी गुड। यस्टरडे शी डैश फॉर हर लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग, यस्टरडे शी डैश फॉर हर, yesterday she dash for her lost dog, lost dog since morning। since morning ऑप्शन है बच्चा आप लोग के लिए सर्च, सर्च। पास्ट से बस एक ही था बाबू, बस यही। आगे देखो तो बाबू, पांचवा क्वेश्चन है, माई आंट, माई आंट डैश इन इंग्लैंड, my aunt dash in England for 5 years when I go there,
for 5 years when I go there, when I go there। बच्चा आप लोग के लिए ऑप्शन है लीव, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चा, she dash me for 10 years by next month, she dash me for 10 years, she dash me for 10 years by next month, by next month। ऑप्शन है बच्चा पार्टी आप लोग के लिए इस क्वेश्चन में नो, नो। ये लो भाई, क्वेश्चंस की कहानी हो चुकी है खत्म। 6 क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए। देखता हूं कितने सारे मेरे बच्चे इन सारे क्वेश्चंस में फंस सकते हैं, कितनों को मैं फंसा सकता हूं इन सारे सवालों में। राहुल कह रहा है नेटवर्क इशू सर। राहुल देखो तो अब नेटवर्क सही है सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क इशू। बच्चा लोग क्या अब सही है ना, सुनाई दे रहा है ना? बच्चा लोग आप लोग अपने साइड के ना नेटवर्क को सही रखा करना, ठीक है, और नेट पैक वगैरह ये सब थोड़ा भरवा लेना। देखो मैंने आप लोग के क्लासेस के लिए ना वाईफाई लगवाए हैं, ठीक है, तो मुझे खैर जरूरत भी ज्यादा रहती है नेट की, तो आप लोग भी अपने क्लासेस को सही तरीके से कंडक्ट होता रहे, इसलिए नेटवर्क का सही अरेंजमेंट रखना। आओ तो बच्चा देखो जरा, अलग अलग क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पे, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और लास्ट वाला पता नहीं क्या है, वो तुम देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे जस्ट नीचे मुझे फिर से अभिषेक दिख रहा है। अभिषेक फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो तो बच्चा देखो तो। फॉर द लास्ट 10 years ही डैश दिस फैक्ट्री, ऑप्शन है ओन। आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कुछ इसमें भर सकते हो। इज, हैड बीन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस भर रहे हो। नहीं ये प्रेजेंट का टेंस है बाबू, ये सारा सेंटेंस हम पहले ही बता दिए कि प्रेजेंट है, पास्ट है ही नहीं। तो चलो प्रेजेंट है तो ही के साथ हैज यूज कर दें। हाँ अच्छा, ही हैज बीन ओनिंग नहीं ओइंग कहते हैं बाबू उसको, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभिषेक कह रहा है कि सर ही हैज बीन, ओ ओइंग ही कहते हैं ना बाबू, ओन करना, या ओनिंग ही कहते हैं, OWNING लिख दें, नहीं ओइंग ही कहते हैं, हाँ ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बाबू, अभिषेक का कहना है कि सर ये टेंस, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और हैज बीन ओइंग हो जाना चाहिए। देखते हैं अभिषेक, हाँ बोलो बच्चा। नहीं नहीं वो, हाँ है, यूज होता है पास्ट में, लेकिन जरूरी थोड़ी है, प्रेजेंट टेंस में भी तो हो सकता है। 10 साल से हम ओन कर रहे हैं उसको, सेंटेंस पहले से ही बता दिया कि प्रेजेंट है, ठीक है। ओनिंग, OWNING, एक बार कंफर्म हो लो तो बच्चा, एक बार देखो ना, ओन, ओन का V4 देखो तो, ओन का ING फॉर्म, हमको लगता है ओइंग होना चाहिए। हाँ वो तो हमको पता है, ये ओन मतलब कि मालिकाना हक को दर्शा रहा है कि हम मालिक हैं उस फैक्ट्री के। V4 एक बार चेक कर लो तो बाबू। अच्छा रुको हम ही चेक कर लेते हैं, तुम लोग के पास उसी फोन से तुम लोग पढ़ भी रहे होगे ना। ओन वर्ब फॉर्म्स, हाँ OWNING,
ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा सबसे पहले तो ब्लैंक फिल हो गया है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि अभिषेक का कहना है कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, हैज बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगना चाहिए, सही है कि नहीं है? सेम क्वेश्चन इज फॉर श्रुति। श्रुति, आर यू एग्री विथ अभिषेक? Oh, okay, you are agree with him that this sentence is from present perfect continuous, and as we have already remembered that the structure of present perfect continuous is subject plus has have plus been plus V4 plus since और for plus object, है ना? हाँ, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर मतलब वो उसमें रहता है। हाँ, तो अब इस अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, टाइम पीरियड गिवन है 10 इयर्स, है ना, इसलिए आप यहाँ पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट ना कह के आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह रही हो, है ना? चलो वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। श्रुति, ये तो तुमने करेक्शन कर दिया, अभिषेक में करेक्शन किया मतलब कि तुम उससे सेटिस्फाइड हो। योर ओरिजिनल क्वेश्चन इज द सेकंड वन, नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग, has not been eating. Nina has not been eating. मतलब श्रुति फिर से तुम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही कह रही हो। अच्छा, देखते हैं, देखते हैं तुमसे इंद्रानी एग्री करती है कि नहीं। अग्री क्या इंद्रानी, क्या एग्री करती हो श्रुति से कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? ओके, चलो ठीक है, तो तुम अग्री करती हो, ये सेंटेंस भी वैसे सही है, फिल सही किया गया। इंद्रानी, और ओरिजिनल क्वेश्चन इज द थर्ड वन, मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स डैश अस सिंस वी बॉट द न्यू हाउस, ऑप्शन है विजिट। मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है तो हैव हो जाना चाहिए, हैव बीन विजिटिंग। Okay, Indrani, I am coming back to you in a moment. I am giving the same question to Achal. Achal, do you agree with Indrani that this sentence is from present perfect continuous and it will be filled as this? Okay, you are agree with her. Okay, yes. So both of you are correct. Yes, definitely, Indrani. This sentence is from present perfect continuous because we can see since is added here. और ये सबसे बड़ा डिनोशन है बाबू। अगर since add हो जाए ना किसी सेंटेंस में, तो याद रखना वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। बाबू अगर since या for add हो चुका है किसी सेंटेंस में, या टाइम पीरियड अगर किसी सेंटेंस में दिख रहा है, तो याद रखना वो पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फिर फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये ध्यान रखना बाबू। आगे बढ़ते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। मुझे आदर्श दिख रहा, आदर्श डू यू वांट टू ट्राई द फोर्थ वन? यस आदर्श, गो ऑन। सर्च है बाबू, सर्च, SEARCH। शी हैड बीन सर्चिंग, शी हैड बीन सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट डॉग सिंस मॉर्निंग, ये कहना चाहते हो आदर्श? ओके, तो आदर्श के जस्ट नीचे राहुल है। राहुल, डू यू एग्री विथ आदर्श? क्या टेंस का पहले से जानकारी है राहुल तुम्हारे पास? अग्री करते हो राहुल आदर्श से? हाँ अग्री करता है, चलो ठीक है, वेरी गुड आदर्श, वेरी गुड राहुल। अब म्यूट कर लो राहुल अपने माइक को, हाँ म्यूट कर लो। हाँ चलो वेरी गुड। तो इस बात को बिल्कुल सही कहे हो राहुल और आदर्श कि सर यहाँ सिंस मॉर्निंग एडेड है, और आप हम लोग को इस बात को पहले ही बता चुके हैं कि अगर सिंस और फॉर अगर किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ दिख जाए तो समझना कि वो सेंटेंस या तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सीधे से शब्दों में सिंस और फॉर या टाइम पीरियड वाला सेंटेंस जो होता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये कहना चाहता हूं, है ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को श्रेया को देना चाहूंगा। श्रेया, डू यू वांट टू ट्राई द फिफ्थ वन? हाँ, पास्ट नहीं है बाबू ये। चलो तुम्हारे सुविधा के लिए मैं एक हेल्प कर देता हूं कि ये सेंटेंस फ्यूचर है। अब बताओ, एक मदद मैं कर दिया कि सेंटेंस फ्यूचर है, और फ्यूचर में तुमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट भरना है सिर्फ?
तो देख लो बच्चा क्या भरोगे। फ्यूचर परफेक्ट भर के बताओ, सेंटेंस बताओ, मतलब ब्लैंक में क्या। अच्छा तो बताओ क्या भरूं। My aunt will have been, okay, will have been living in England for 5 years when I go there, है ना। Okay, okay. Wait for a while, Shreya. I would like to give the same question to Anamika. Anamika, are you agree with Shreya that whatever she has filled is correct? Yes. So Anamika is agree with you, Shreya, and both of you are correct that this sentence belongs to future perfect continuous tense. ओके क्योंकि फिर से यहां देखो बाबू फॉर 5 years कह रहा है ना, फॉर भी लग गया 5 years भी लग गया, तो टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है। तो बाबू इस तरह से ना देखो, मैंने एक छोटा सा सेक्शन अभी पकड़ा है, मैंने इंडिफिनिट को और कंटिन्यूअस को सीधे सीधे छोड़ दिया है। मैंने परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहले पकड़ा है और अब मैं देख रहा हूं कि मेरे मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। बहुत बढ़िया। ओके ओके, सो my next question is for you, Janvi. The sixth one. Do you want to try the sixth one? Yes, go on. Yes, she dash me for 10 years by next month. और ऑप्शन है no. She dash me. She will be knowing. She will be knowing. मतलब बाबू आपके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हाँ फ्यूचर प्रेजेंट बोल रहा था, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट, अच्छा हैव लग जाता तो सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो भरना ही नहीं बाबू। देखो ना ऊपर ऑप्शन चेक करो, एग्जामिनर स्ट्रिक्टली कह दिया है कि या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कीजिए या परफेक्ट टेंस यूज कीजिए। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कुछ करेक्शन करना चाहोगी बताओ। शी विल हैव बीन। चलो जानवी मैं आता हूं थोड़ी देर में तुम्हारे पास एक बार फिर से, और बंदिता से एक बार मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा। बंदिता, आर यू एग्री विद जानवी दैट हियर इट विल बी फिल्ड एज विल हैव बीन? Okay, it means you also want to add your opinion that this sentence belongs to future perfect continuous tense. Okay, very good. Yes, both of you are correct now that this sentence is will be filled by will have been. She will have been knowing छूट गया, will have been knowing me for 10 years by next month. बाबू इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगले महीने से वो जो लड़की है वो मुझे अब पिछले 10 सालों से जान रही होगी, है ना। नहीं समझे मतलब, जैसे मान लो कि कोई मेरी दोस्त है, हमको पिछले 10 साल से जान रही है, लेकिन अभी 10 साल नहीं हुआ है, 9 साल 11 महीना हुआ है। ठीक है, जब 9 साल 12 महीना होगा तब ना 10 साल होगा। तो बाबू मैं अब कहूंगा, अभी जून के महीने में कहूंगा कि जुलाई जब आएगा ना, तो वो जो मेरी दोस्त है वो मुझे अब पिछले 10 सालों से लगातार जान रही होगी, ये कहना चाह रहा हूं बाबू, है ना। वैसे याद रखना बाबू कि इस तरह के सेंटेंसेस का एग्जिस्टेंस अब रियलिटी में थोड़ा कम हो चुका है ना, यूज बहुत कम होता वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे टेंसों का। हाँ लेकिन एग्जाम में पूछता है, सर क्या एग्जाम में भी नहीं पूछता? नहीं बाबू, एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, आज की हमारी ये पूरी की पूरी जो सेशन थी बच्चे, ये इन्हीं सारे का हमारा जो पूरा का पूरा सेशन था बच्चा, वो इन्हीं सारे चीजों पे बेस्ड था, जिसमें हम लोग आज बात सबसे पहले अपने सिलेबस की कर रहे थे, फिर बात हम लोग आज बच्चे अपने सेंटेंस कर रहे थे टेंसेस की, उसके बाद हम लोग कर रहे थे टेंसेस की। तो बच्चे अब हम लोग कुछ होमवर्क के साथ आज के क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। अगले क्लास में मतलब कल के क्लास में फिर मिलते हैं।
और याद रखना बच्चा, कल के क्लास में मैं आपका एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। उस सेक्शन का नाम अब हो जाएगा बच्चा पार्टी वॉइस। ठीक है, तो मैं अब मान के चल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा बहुत कमांड टेंस पे बना लिए हो। खत्म नहीं हो रहा है, अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं कुछ और होमवर्क आज आपको इस पे भेजूंगा, आपके आपके व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस जाएंगे। बना के रखना, मुझे नहीं भेजना है, बना के रखना। अगले क्लास में फिर से थोड़ी बहुत बातें हम लोग उसके ऊपर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चा? तो कुछ होमवर्क के साथ हम लोग जाते हैं। आज हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस की कोई बात नहीं की है। आज हमने वर्ड मीनिंग की कोई बात नहीं की है। आज हमने कमेंट सेक्शन की कोई बात नहीं की। तो ये सारे होमवर्क हमारे रिपीटेड हो जाएंगे। आ जाओ तो बच्चा, होमवर्क लिखते हैं। फर्स्ट होमवर्क हो जाएगा हमारा, बाबू ईमेल में अब तुम लोग कंफर्टेबल हो? ईमेल और दें या कंफर्टेबल हो? और सबसे पहला होमवर्क आप लोग का हो जाएगा बाबू, लर्न टेंसेस। लर्न टेंसेस और छोटे से टेस्ट, जैसे यूनिट टेस्ट। छोटा सा टेस्ट किसको कहते हैं, जो मैं क्लास में आप लोगों से पूछता रहता हूँ, यही है छोटा सा टेस्ट। दूसरा, लर्न वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग को याद कीजिए बच्चा, रेगुलर मीनिंग, वर्ड मीनिंग को कभी मत छोड़िए। रोज घर पे थोड़ा ना ज्यादा एक ही वर्ड ऐड कीजिए अपने वोकैबलरी में, लेकिन ऐड जरूर कीजिए। कहाँ से ऐड करना है? जो मैंने आप लोग को एचसी हार्डली भेज रखा है वहां से। लर्न वर्ड मीनिंग, लेसन 1 and 2 and 3, 1, 2 and 3। थर्ड, लर्न idioms and phrases। idioms and phrases को याद कीजिए। idioms and phrases के बाद चौथे नंबर पे अगर आप आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो अब आपको ध्यान रखना होगा idioms and phrases के बाद और क्या बचा है? हाँ, वही कमेंट ऑन, जो हमारा टॉपिक था लास्ट क्लास का। कल का क्लास हम यही से स्टार्ट करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन से। तो तैयार करके आना अपने आप, बोलना पड़ेगा। कमेंट ऑन क्या था वो? प्लास्टिक बैग शुड, प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैन्ड। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत बार आप लोगों ने बोल रखा है कहीं ना कहीं अपने स्कूल में पास कर। और लास्ट टॉपिक हो जाएगा बच्चा, आज मैं ईमेल राइटिंग छोड़ रहा हूँ। लास्ट टॉपिक हो जाए, कुछ छूट रहा है क्या देखो तो? टेंस हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, इडियम्स एंड फ्रेज हो गया, कमेंट सेक्शन हो गया। कुछ छूट रहा है क्या बच्चा? आप लोग की आवाज नहीं आती। नहीं, ठीक, आज इतना ही रहने दो। ठीक है, ये हमारे होमवर्क हो जाएंगे। तैयार करके आओ आप लोग बच्चे, कल के क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं 11:30 में। कल का अगर क्रोनोलॉजी पूछो कि सबसे पहले कल का जिस क्लास में कैसे स्टार्ट करूंगा, तो अब सबसे पहले कल मैं कमेंट सेक्शन पे आऊंगा। कमेंट सेक्शन के तुरंत बाद मैं आप लोगों को ले चलूंगा वर्ड मीनिंग पे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। और इन तीनों के हो जाने के बाद बच्चा, कल के क्लास में हम लोग जो आज होमवर्क हम आपको टेंस पे भेजे रहेंगे, उसकी बात हम लोग थोड़ी बहुत कर रहे होंगे। और उसके बाद तब फिर हम लोग वॉइस पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कल बहुत ज्यादा वॉइस हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बस छोटा मोटा सा उसका रूल बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम करके आप लोग आइए। सीरियल ऑर्डर मैंने सेट कर दिया है, ये फर्स्ट है कल के लिए, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। ये सीरियल ऑर्डर हो जाएगा हमारा कल के लिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चा पार्टी कल के क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देना चाहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।